वंदे मातरम। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में एक टॉपिक शुरू किए हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट शुरू किए हैं नंबर ऑफ डिजिट। अगर आप रेलवे एसएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट के जितने भी कॉन्सेप्ट है इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। आज का कॉन्सेप्ट और बड़ा मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें इस टाइप के सवाल होंगे। पावर वाले का नंबर ऑफ डिजिट निकालना। जैसे ये दो टाइप के सवाल बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं। क्या है, 2 का पावर 222 और 25 के पावर 111 गुना में है। ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, इसमें कितने अंक मौजूद हैं? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ना ना ना, ये वाला एक संख्या नहीं, इस संख्या का वैल्यू लिखेंगे। उस वैल्यू में कितने अंक आएंगे, मतलब कितने अंकों का संख्या होगा, इसका बात किया जा रहा। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि 3 का पावर 100 में कुल कितने अंक होंगे, यानी अंक निकालना है। यदि आप कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरह के सवालों को आप 10 सेकंड के अंदर में आराम से देखते ही बना लेंगे। तो चलिए आज हम लोग इस दो टाइप के सवालों के कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, हम लोग का टारगेट है कि पावर वाले का नंबर ऑफ डिजिट निकालना, मतलब ए का पावर यदि बी है, मतलब पावर वाले जो संख्या है उसकी में अंकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको लेके आते हैं। जैसे आपको बोले 10 का पावर 0, 10 का पावर 0, तो ये एक संख्या है, इसमें कितने अंक है? तो आप ऐसा मत गिनिएगा 1 2 3 अंक है, ना ना, कितने अंक है इसका क्या मतलब है? इसका पहले वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू कितना बनेगा? 10 का पावर 0, इसका वैल्यू बनेगा 1, मतलब इसका मान होगा 1, मतलब इस संख्या का ओरिजिनल वैल्यू है 1। तो आप बताइए इसमें कितने अंक है? तो आप बोलेंगे एक अंक वाला संख्या है। कितने अंक वाले? एक अंक वाले संख्या है। यस और नो, आप बता सकते हैं एक अंक वाले संख्या है कि नहीं, बोलिए यस। ठीक, जैसे आपको कॉन्सेप्ट लेके आते हैं 10 का पावर 1 क्या होंगे? तो 10 का पावर 1, इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो 10 होंगे। यानी कितने अंक है? आप बोलेंगे 2 अंक है। कितने अंक है? 2 अंक। और आगे आते हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। जैसे 10 का पावर 3, ये 10 का पावर 2 को लेके आते हैं। पहले 2 का बात कर लेते हैं। 2 कितने होंगे? 100, ये तो पक्का है। तो यानी कितने अंक है? 3 अंक है। इस तरह करके आप देखें 3 अंक मिला। आगे जाके और हम लोग लेके आते हैं, जैसे 10 का पावर 3 है। आप बताइए कितने अंक होंगे? ये 1000 हुआ। 1000 मतलब कितने अंकों की संख्या बना? 1 2 3 4, 4 अंक है इसके पास, 4 अंक हुआ। यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको दिखा क्या, कि 10 का पावर यदि 3 है तो अंक कितने आ रहे हैं? उससे एक ज्यादा। 10 का पावर 2 है तो अंक कितने आ रहे हैं? 3। 10 का पावर 1 है तो अंक कितने आ रहे हैं? 2। यानी यह कॉन्सेप्ट बना कि 10 का पावर यदि 100 है तो अंक कितने होंगे? यानी आप सीधे सीधे बात करेंगे कि एक होगा और एक सौ तो शून्य भी तो आएगा। ऐसा करते करते एक के पीछे कितने शून्य लगेंगे? 100 शून्य लगेंगे। तो 100 शून्य, 1 2 3 करके सब अंक में काउंट आएंगे। 1 2 3 4 5 6 100 प्लस 1, 101, 101 अंक होंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट में आ रहा होगा। ठीक, यानी अब आपको पता चला कि किसी भी संख्या को 10 का पावर में यदि लिख पाए, मान लेते हैं 10 का पावर n में लिख दिए, तब अंक कितने होंगे? तो होंगे अंक n प्लस 1 अंक वाले संख्या होंगे। क्या अंक होंगे? n प्लस 1 अंक। बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं? आपसे यदि हम सिंपल पूछे, बोलिए 10 का पावर 555 कितने अंक होंगे? में कितने अंक होंगे? जल्दी बताइए कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे? ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, कितने अंक होंगे? तो आप बोलेंगे अभी अभी गुरुजी आप बोले कि 10 का पावर जो भी होगा, 10 का पावर यदि 555 है तो ये पूरे संख्या को ना लिख के डायरेक्ट आपसे पूछ रहे हैं क्या? अंकों की संख्या। तो ये कितने बड़े संख्या बनेगा? एक होगा, फिर 555 जीरो, उतना लिखना नहीं, हमको तो सवाल का जवाब देना है। कितने अंक है? तो कितने अंक होंगे? तो 555 में एक जोड़ दीजिए, एक ज्यादा अंक होंगे, होंगे 556 अंक। 556 अंक। तो ये हम लोग का आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं? इसी कॉन्सेप्ट पे कैसे घुमा के सवाल पूछा जाएगा, उस सवाल को लेते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछा 2 का पावर 111 इंटू 5 का पावर 111, इसमें कितने अंक होंगे? तो ऐसे मत गिनिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ना ना, इस संख्या का पहले वैल्यू निकालना होगा। अच्छा, वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अभी अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े कि ये पूरे संख्या को, पावर वाले का जब अंकों की संख्या निकालना है ना, तो एक कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में जाना चाहिए कि जो पावर वाला है तो किसी तरह उस संख्या को 10 का पावर में तोड़ दीजिए। किसी तरह उस संख्या को कितने के पावर में बांट दीजिए? 10 का पावर में। यदि उसको कन्वर्ट कर पाएंगे तो आसान होगा अंकों की संख्या निकालना। तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं उससे। बोले कैसे? जैसे
10 का पावर यदि मिल गया, 10 का पावर n है, तो अंकों की संख्या कितने होंगे, n+1। ये जानकारी आपको है, n+1। क्लियर है? तो n+1 होंगे नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लेके आते हैं हम लोग घातांक करनी यानी सर्च एंड इंडिसेस का नियम में। क्या, जैसे a का पावर यदि m है इंटू b का पावर भी यदि m है, b का पावर भी यदि m है, तो आप इसको लिख सकते हैं a इंटू b का पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पावर में खाली m आएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, दूसरी कहानी, जैसे a का पावर यदि m है और इसको m इंटू n है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि a का पावर में n को रखिए, उसके पावर में m को आगे ले जाइए, ऐसे भी होता है। दूसरा होता है कि a का पावर m को अंदर रखते और पावर होल पावर में ले आते हैं n को, ऐसा भी कर सकते हैं। यस और नो, इतनी कहानी आपको यूज करने आना चाहिए। चलिए, जैसे ये पावर तो सेम है, पावर तो सेम है, तो सबको एक अंदर लेके आइए, 2 इंटू 5 अंदर आ गया और पावर में 111। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 10 का पावर बने, हमेशा टारगेट रहेगा 10 का पावर बने। ये बनेगा, देखिए 5 दूनी 10, 10 का पावर कितना, 111। तो आप बताइए इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, डिजिट यानी अंकों की संख्या। तो नंबर ऑफ डिजिट होंगे, ये पावर कितना है, 111 प्लस 1 यानी होगा 112। बात समझ पा रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट यानी अंकों की संख्या। जैसे एक सवाल और आपसे पूछते हैं, आपसे पूछे कि 2 का पावर 222, ठीक, इंटू 25 का पावर 111 में कितने अंक होंगे, में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे, बताइए कितने अंक हो सकते हैं। आराम से अभी अभी बोले, क्या पावर वाले का यदि अंकों की संख्या निकालना है, पावर वाले संख्या का, तो एक ही पावर सोचना है, 10 का पावर किसी तरह बन जाए। 10 का पावर नहीं बनेगा तो उसका उपाय हम लोग नेक्स्ट लेके आएंगे। 10 का पावर आपको सोचना ही है, और 10 का पावर बनेगा कि नहीं देखते हैं। ये है 2 का पावर, क्या है, 2 का पावर 222। इसको देखिए, इसको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे ना, ये क्या है, 25 है ना, तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमको तो 10 चाहिए तो 2 गुना 5 चाहिए, यहाँ तो 25 है, तो हो नहीं रहा, तो 25 को लिख दिए 10 का 5 का स्क्वायर, और इसके होल पावर में लिखेंगे 111, कोई दिक्कत नहीं, और में कन्वर्ट हो जाएगा। अब घातांक करने का नियम है, a का पावर m और उसका होल पावर यदि n है, तो आप लिख सकते हैं m इंटू n, पावर गुना होता है। ठीक, ये पावर को गुना कर देंगे, क्या बन जाएगा, 2 का पावर 222 इंटू 5 का पावर, ये दोनों गुना होगा तो 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2। देखिए पावर सेम हुआ, पावर सेम हुआ कि नहीं बोलिएगा, पावर सेम हुआ कि नहीं बोलिएगा, पावर सेम हुआ, यस और नो, पावर सेम हुआ। अब पावर सेम हुआ तो इसको हम लोग एक छतरी के नीचे ला सकते हैं, 2 इंटू 5 को एक जगह रखिए और ऊपर में लिख दीजिए कितना, 222। 1-2 सेकेंड में सवाल सॉल्व होंगे। ये क्या बन जाएगा, 10 का पावर 222। अब बताइए इसमें कितने अंक होंगे, तो अभी अभी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखें, अंकों की संख्या कितने होंगे, अंकों की संख्या बताइए। तो अंकों की संख्या बराबर होंगे, पावर जितना है उससे एक ज्यादा, तो 222 प्लस 1 यानी 223, 223 अंक होंगे। ये हम लोग को सोचना है। बात क्लियर है? तो आज से आप लोग 10 के पावर वाले चीजों को आप समझ गए होंगे। पावर में आप सबसे जरूरी चीज वो है संख्या। जैसे ये एक सवाल था, अच्छा ये सवाल है, ये सवाल आया हुआ सवाल है, देखिए इसमें क्या है, 8 का पावर 232 और 25 का पावर 348 में अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, तो लेके आते हैं 8 का पावर 232 गुना 25 का पावर 348, इसको हमको 10 का पावर में कन्वर्ट करना है। तो 10 का पावर तभी बनेगा जब बनेगा 2 और 5, अंदर क्या होना चाहिए, 2 गुना 5। ये बन रहा है, ऑटोमेटिक बन रहा है। देखिए इसको 2 का पावर में कन्वर्ट कीजिए, तो देखिए 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3 और उसका होल पावर में है 232। कोई दिक्कत है तो बोलिए। 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर और उसका होल पावर में लिखेंगे 348। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कुछ दिक्कत नहीं। अब गुना कर दीजिए, ऑटोमेटिक सेट होगा। 3 को गुना कीजिए 2 का पावर, बोलिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 696 इंटू इसको भी 2 से गुना कीजिए, ये दोनों गुना होंगे, गुना होगा तो क्या होगा 5 का पावर, देखिए 8 दूनी 16, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6, ये भी हो गया आपका 696। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छतरी में दोनों को डालिए 2 इंटू 5 और उसके पावर में लिख सकते हैं 696। बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको
आपको सोचना है, ठीक, ये पैटर्न मिलता है। अब आइए 10 का पावर 696, आप बोलिए अंकों की संख्या, आप बोलिएगा अंकों की संख्या, एक बार प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन वहां देखते ही बन जाएगा। नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ डिजिट होंगे इससे एक ज्यादा, यानी 697 अंक होंगे। तो 697 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ गए कि नहीं, यस और नो बोलिएगा। तो ये पावर वाले का कहानी आप समझ गए। तो अब हम लोग लेके आते हैं नेक्स्ट पेज में, जिसमें आपको समझाएंगे कि बोलिए जी, सिंपल पूछिए 2 का पावर 61 में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। तो यहां से एक नया दौर शुरू होगा, क्यों, 2 का पावर 61 को अब 10 का पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यदि 10 का पावर में कन्वर्ट कर पाते तो आराम से निकाल लेते, वो तो सिंपल कॉन्सेप्ट था। ये वाला के लिए हम लोग को पूरा क्लास में ध्यान से सुनना होगा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए। इसके लिए हम लोग को एक चीज पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वो है लॉगरिथम। क्या पढ़ना पड़ेगा, लॉग। ये आसान नहीं है चीजें, आपको ऐसा नहीं पूछ रहे हैं जैसे 2 का पावर 3 कितने अंक होंगे, तो आप इसको सॉल्व करिए। 2 का पावर 3 मतलब 8 होंगे, तो कितने अंक होंगे, एक अंक, कोई दिक्कत नहीं है, नो दिक्कत है नहीं। जैसे 2 का पावर 5 कितने होते हैं, 32, 2 का पावर 5 32 होते हैं। 32 में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, बताइएगा जरा, 2 अंक होंगे। 2 का पावर 9 इसका वैल्यू होता है 512, आप बताइए कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे, कितने अंक है, 3 अंक। जैसे 2 का पावर 10 इसमें होता है 1024, इसका वैल्यू होता है 1024, कितने अंक होंगे, तो 1 2 3 4 अंक होंगे, कितने अंक होंगे, 4 अंक। अब देखिए 4 अंक होंगे। लेकिन क्या ये 2 का पावर 10 है, नहीं नहीं, ये कितने हैं, 2 का पावर 61 है। अब 2 का पावर 61 का वैल्यू हम लोग का दादा परदादा को भी याद नहीं है या नहीं। इसमें हम लोग को मैथमेटिकल का ही कुछ कॉन्सेप्ट लॉजिक यूज करते आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या, लॉग। क्या सबको रेडी है लॉग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस के लिए? यदि आप एडवांस थोड़ा सा जाना चाहते हैं तो लॉग का डिस्कशन करना जरूरी है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं लॉग के बारे में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लॉगरिदम, है ना, लॉगरिदम, ठीक है ना। तो देखिए लॉगरिदम में क्या पढ़ना है, एक होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है समझाते हैं। जैसे आपको बोले कि 2 का पावर 3 बराबर कितना होगा, 8। 2 का पावर 3 8 होगा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हो गया आपका घातांक वाला एक्सपोनेंशियल। दो को 2 का पावर 3 का मतलब है ये, इसको बोलते हैं बेस। ये कौन है, बेस, ये हो गया आपका बेस, इसको बोलते हैं पावर, और ये हो गया उसका वैल्यू यानी आंसर, ये हो गया आपका आंसर। देखिए इसका क्या मतलब है, बेस को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेस को 1 बार 2 बार 3 बार, कितना बार मल्टीप्लाई किए, 3 बार, तो आया कितना, 8। यानी बेस को 3 बार मल्टीप्लाई करके आया आंसर 8, मल्टीप्लाई करके आया आंसर 8। इसी को लॉग में लिखने का क्या मतलब है, लॉगरिदम में लिखने का क्या मतलब होगा, उस पर फोकस कीजिए। इसका हमको लॉगरिदम में जाना है, हल्का सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ज्यादा नहीं। लॉगरिदम, तो लॉग क्या कहता है कि भाई बेस वही रहेगा, बस जो आंसर है ना उसका लॉग बता दीजिए। क्या होगा, लॉग बेस 2 पर उसका उल्टा, तो लॉग 2 पर 8 का वैल्यू कितना होगा, लॉग बेस 2 पर 8 का वैल्यू कितना होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। बेस 2 का किस पावर पे आंसर 8 आया था, 2 के किस पावर पे आंसर 8 आया है, वो वाला पावर तो ही आंसर होगा लॉग में। तो 2 का किस पावर पे 8 आएगा, तो 2 का पावर 3 में 8 आएगा, तो मेरा आंसर होगा 3। बातों को समझिएगा, 2 के किस पावर पे आंसर 8 आएगा इसका चर्चा होगा। जैसे आपको पूछ रहे हैं लॉग 3, लॉग 3 और यहाँ है 27, इसका आंसर क्या होगा, तो आपको जवाब क्या आएगा, 3 के किस पावर पर आंसर 8 आएगा, वही पावर तो लॉग में आंसर कहलाएगा। तो 3 के किस पावर पे आएगा, तो 3 का पावर 3 में आएगा, 3 का पावर 3 में आएगा। बात समझ गए कि नहीं, स्टाइल समझ रहे हैं, उसका उल्टा चल रहे हैं ना। आगे आइए, जैसे कहीं पे बात करें कि 3 का पावर
4 है, इसका आंसर होगा 81। ये आपको भी पता है। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एक्सपोनेंट। इसको लॉग में कैसे लिखें? तो लॉग ये जैसे बेस 3 है तो बेस 3 पर ही किस पावर पर आंसर 81 आएगा, यानी लॉग बेस 3 पर 81 का वैल्यू कितना होगा, तो 3 का किस पावर पे 81 आ सकता है, तो बोलेंगे 4 पावर पर। तो इसी को घुमा फिरा के लिखने का टेक्निक देखिए, ये बेस वही रहेगा, एक्सपोनेंशियल में जो आंसर होगा उसको यहाँ लाइए और जो पावर है उसको यहाँ ले जाइए। इसको एक दूसरे से कन्वर्ट करने आना चाहिए। बात क्लियर है? आइए लॉग को और गहराई से समझते हैं। हम बोले बताइए तो अब जो कि आपसे सवाल पूछे कि लॉग बेस 5 पर 125 बराबर क्या होगा, इसका आंसर चाहिए। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने आना चाहिए। क्या हम बोले कि लॉग बेस ए बी, इसका वैल्यू सी आ रहा है, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो बेस तो वही है, ए का पावर। तो ए का कौन जो पावर होता है ना, वो लॉग वाला आंसर देता है। तो ए का पावर कौन होगा? सी, और ये आंसर देगा जिसका लॉग निकल रहा बी। इसको ऐसे कन्वर्ट कीजिए। हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हल्का सा 125 बराबर आप लिखिए एक्स, नहीं पता एक्स, अब एक्स का वैल्यू चाहिए, वही तो पूरे लॉग का वैल्यू होगा। अब एक्स का वैल्यू कैसे निकले? बोले इसको इसमें कन्वर्ट करते आना चाहिए। बेस तो है 5 का किस पावर पे 125 होगा, तो 5 का ये पावर चढ़ेगा एक्स, बराबर होगा 125। इधर से उधर लिखने से, ठीक, 125। आप बताइए घातांककर्मी का एक नियम है, ए का पावर यदि m है और ए का पावर यदि n है, तो बेस यदि सेम हुआ तो पावर भी होंगे सेम, यानी m बराबर n होना ही पड़ेगा, तभी ऐसा संभव है। x का वैल्यू चाहिए, तो इधर है 5 का पावर x, इधर भी क्या 5 का पावर x बना सकते हैं? 5 का पावर कुछ बना सकते हैं? तो देखिए 125 का मतलब 5 का पावर 3। आप बताइए बेस सेम हुआ कि नहीं हुआ, तो पावर भी तो सेम होगा, यानी x बराबर 3। यानी ये जो लॉग 5 125 का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 3। अब डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि 5 का किस पावर पे 125 आएगा, तो 5 का 3 पावर पे 125 आता, वही हम लोग का आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। फॉर्मूला समझाते हैं लॉग वाला में, डायरेक्ट समझिए। बात समझ पा रहे हैं कि लॉग कैसे निकालेंगे? लॉग कोई भी बेस होगा, मान लेते हैं बेस अभी 10 ले रहे हैं, बेस 10 ले रहे हैं और यहाँ है दो चीजों का मल्टीप्लाई m है, और m का पावर यदि x है, पावर वाले का लॉग निकालना कैसे निकलेगा देखिए। इसके लिए कुछ वैल्यू और निकाल ही लेते हैं, जैसे log 1 का वैल्यू बताइए, log 1 का वैल्यू बताइए। तो अब आपको बोलना है कि log 1 का वैल्यू हम कहाँ किस बेस पे निकालेंगे, कुछ भी बेस पे निकालिए। तो log 1 का वैल्यू मान लेते हैं 10 पे निकाल रहे हैं, बेस कितना ले रहे हैं 10, तो हमको नहीं पता इसका वैल्यू कितना होगा, तो थोड़ी देर के लिए मान लिए कितना x मान लिए, ज्यादा हड़बड़ा नहीं रहे, सब कॉन्सेप्ट समझा रहे, x मान लिए। यदि आप x मान लिए तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे? 10 का पावर x बराबर 1 लिखेंगे, 10 का पावर में x चढ़ाएंगे और बराबर क्या लिखेंगे? 1। अब देखिए ये है 10 का पावर x, तो इधर को भी 10 का पावर बनाना होगा, तो ठीक है 10 का पावर 0 बना देने से भी तो 1 होता है, यानी x बराबर कितना आएगा? 0। तो log 1 का वैल्यू कितना आएगा बताइए जरा? 0। log 1 का वैल्यू 0 होगा किसी भी बेस पे, बोले बेस 2 पर उसमें भी होगा। देखिए log 2 बेस 2 पर log 1 का वैल्यू नहीं पता है, मान लेते हैं x, तो इसको भी तो वैसे ही करेंगे ना, 2 का पावर x बराबर क्या लिख देंगे? 1। अब x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, है ना। तो आप बताइए इधर है 2 का पावर x, तो इधर भी तो 2 का पावर चाहिए, तो 2 का पावर आप 0 बैठा दीजिए, 1 के जगह आप कुछ भी किसी का भी पावर 0 करके बैठा दीजिए, 1 ही होता है, इसको याद रखिएगा। जो चाहिए वो उसका पावर आप 1 के जगह किसी का भी पावर में 0 लिख दीजिए, चल जाएगा। a का पावर 0 भी 1 होगा, x का पावर 0 भी 1 होगा। तो ये देखिए x बराबर कितना आया? 0। तो log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पे कितना होगा? कितना होगा बोलिएगा? 0 ही होगा। बात क्लियर है? दूसरी कहानी ये भी है कि जब आप जान रहे हैं कि log का बेस कहाँ तक जा सकता है, बेस जो है क्या नहीं हो सकता, तो बेस 1 नहीं होगा। बेस क्या नहीं होगा? 1 नहीं होगा। बेस जो है कभी 1 नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बेस कभी भी 1 नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। जैसे log ऑफ
हम बोले a का पावर b बराबर c है, a का पावर b बराबर c है तो ये तो मेरा बेस है, ठीक है। अब बेस log a है और जो यहाँ आंसर है c, उसका वैल्यू हम ले रहे हैं b ले रहे हैं। तो देखिए 2 का पावर 3 ले रहे हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा 8। हम लोग 1 का पावर यदि हम 25 लेंगे तब भी तो आंसर 1 आएगा, 30 लेंगे तब भी तो 1 आएगा, 1 का पावर यदि हम 36 लेंगे फिर भी तो 1 ही आएगा, है ना। इसका लॉग में यदि हम इसको काम में लाएं तो लॉग 1 बेस 1 पावर 1, जो आंसर आ रहा है वही सोचा जा रहा है क्या 36 हो रहा है। अभी अभी बोले log 1 का वैल्यू 0 आ सकता है, क्या आएगा, इसलिए बेस 1 इस पे डिफाइन नहीं है, इसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बेस 1 पे चर्चा नहीं होगा। बात समझ गए कि नहीं। तो ज्यादा नॉलेज आपको नहीं चाहिए, अभी जो जरूरत है उसका बात करते हैं। आइए हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं। आपसे हम लोग क्या करेंगे कि log यदि है कोई भी बेस है, मान लेते हैं बेस 10 और कोई है x का पावर m, मान लेते हैं x का पावर m, तो आप सिंपल क्या कीजिए m ये जो है log के ऊपर बैठा है, देखिए x का पावर m है तो m को सिंपल नीचे उतारेंगे, m नीचे आया और log x बेस 10, ये एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक। बेस 10 पर इसका तो वैल्यू निकालते आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार यदि log 10 x का पावर कुछ भी हो तो उसको नीचे लाना है, ये आप समझ गए। अब आते हैं दूसरी कहानी पे, जैसे log m है, log बेस 10 है और यहाँ है m इंटू n, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बेस 10 में ही रहने दीजिए, m log m इंटू log n लिख दीजिए, बेस 10। बात समझ गए, इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको बोले कि log 10 m बाई n है, ज्यादा यूज तो होगा नहीं फिर भी हम लोग लिख लेंगे log 10 m, यहाँ बटे में है माइनस लगाइए, log अलग लीजिए n का, इसका वैल्यू लिखिए, जो वैल्यू आएगा आप निकालेंगे। जैसे आपको एक सिंपल सा log का वैल्यू निकालेंगे, जैसे आपको बोले log बेस 10 है और यहाँ 10 का पावर 3 है, इसका वैल्यू बताइए, 10 का पावर 3 है, इसका वैल्यू बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बोलिएगा। तो आप बोलेंगे 3 नीचे आया, ठीक, और log ऑफ 10 10, इसका आंसर हमेशा सेम बेस यदि है ए है, इसका वैल्यू 1 होगा ही होगा, 1 होगा ही होगा। बोले कैसे, जैसे log है 10 नहीं पता इसका वैल्यू तो मान लेते हैं x, क्या मान लिया x। अब लिखने का क्या तरीका होगा, ये बेस तो 10 है, बेस का पावर x लिखेंगे, बेस का पावर x लिखेंगे, लिख देते हैं मेरा 10 का पावर x बराबर किसको लिखेंगे 10। देखिए बेस 10, इसको पावर कुछ नहीं है तो 1, तो x बराबर कितना आया 1, यानी सेम बेस पर जो log हम निकालेंगे ये दोनों यदि सेम है, ये डब्बा और ये डब्बा यदि सेम है तो इसका वैल्यू 1 होना ही है। क्या होगा 1, तो हमेशा ध्यान दीजिए इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, यदि ये दोनों सेम है तब 1 होगा, आंसर होगा 3 इंटू 1 यानी 3। बात समझ गए, बेस यदि सेम है तो। आपको और थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं, वैल्यू निकालने आना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 का पावर 8 है, तो आंसर क्या होगा, सिंपल बोलिए 2 को नीचे 8 को नीचे आइए, log बेस 2 ये सेम हुआ मतलब आंसर होगा 8। बात क्लियर है। यदि आपको बोले कि यहाँ बेस 10 है और यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसके लिए 8 तो इधर आ गया, log ऑफ 10 2, इसका आंसर अभी जानना है तो इसके लिए होता है लॉग टेबल। क्या होता है, लॉग टेबल। जब लॉग टेबल में जाते हैं तो 8 इंटू इसका वैल्यू आता है लगभग 0.301, ये लगभग वैल्यू आता है। इसको आपको याद रखना है, जो हम लोग को याद भी कर सकते हैं, नहीं तो वैल्यू देता है क्या। जैसे आपको बोले कि log 2 का वैल्यू बताइए बेस 10 पर, ये होता है 0.301, ठीक। log 3 का वैल्यू बताइए बेस 10 पर, ये होता है 0.477, ऐसे जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछ रहे हैं log 5 का वैल्यू बताइए, log 5 का वैल्यू बताइए बेस 10 पर, ये होता है 0.677, ऐसे ही जाता है 0.677 होता है, 99 होता है, 77 नहीं होता है, क्या होता है 99। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए पूरे हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं कि 2 का पावर 100 में कितने अंक होंगे, उसके लिए ये वैल्यू निकालते आना चाहिए। जैसे इसका वैल्यू कितना आएगा जल्दी बताइएगा, 8 1 के 8, 8 0 0 8 ये 24 आएगा ना, 24
पॉइंट यहाँ लग जाएगा 2.408, ये लगभग आंसर आएगा। कितना आएगा? 2.408। बात क्लियर है? तो इतना यदि बात क्लियर है तो अभी आते हैं हम लोग नंबर ऑफ डिजिट पे बात करें। क्या है नंबर ऑफ डिजिट? जैसे आपको बोले क्या लॉग ऑफ बेस 10 पर 1 का वैल्यू कितना होगा? तो अभी अभी बोले आप 1 होगा। कितना होगा? 1। लॉग 1 का वैल्यू 1 नहीं होगा, लॉग 1 का वैल्यू 0 होगा। सेम होगा तो 1। अगला बात, लॉग 10 और 10 का पावर 1, इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू 1 होगा। लॉग यहाँ 10 है और 10 का पावर 2 है, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 2। 10 का जो पावर होगा वही आंसर, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जो होगा वही आंसर। यदि आपको बोले बेस 10 10 का पावर 3 है, आंसर बताइए। आंसर 3 होगा। सिंपल 3 होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब आते हैं लॉग का थोड़ा सा टेबल को ध्यान में गौर फरमाइएगा। हम लोग का टारगेट है 2 का पावर 61 में अंकों की संख्या, कितने अंक होंगे, तो इसका लॉग वैल्यू पे क्या असर होता है ध्यान दें। ये हम लोग का है। यहाँ हम लेते हैं नंबर, और नंबर हम ले रहे हैं यहाँ 1। कितना ले लिए? 1। नंबर क्या लिए? 1। यहाँ पे नंबर आया 10, यहाँ पे नंबर आया 100, यहाँ पे नंबर आया 1000, यहाँ पे नंबर ले लिए हम लोग 10,000। इतने ही तक का बात कर रहे हैं, आगे जाएं तो और जा सकते हैं। यहाँ तक का नंबर लाइन को ध्यान से देखिए। 1 to 10 के बीच में कितने अंकों वाला संख्या है? थोड़ा बोलिएगा। इसके बीच में कितने अंकों वाला संख्या है? तो इसके बीच में है 1 अंक वाला संख्या। कितने अंक वाला? 1 अंक वाले। 1 अंक वाले मौजूद है। इसको थोड़ा सा और साफ सुथरा लिख देते हैं। 1 अंक वाले संख्या मौजूद है। कितने अंक वाले संख्या मौजूद है इसके अंदर में? तो इसके अंदर में मौजूद है 1 अंक वाले संख्या। यस और नो? कौन कौन है? कौन कौन है इसके बीच में 1 अंक वाले संख्या? कौन कौन है? हम लोग सीधा सीधा रियल नंबर का बात कर रहे हैं। क्या क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा करते करते कहाँ तक गए हम लोग? 10 तक। इसके बीच में कितने अंक वाले संख्या होंगे? 2 अंक वाले। कितने अंक वाले? 2 अंक वाले मौजूद है। इसके बीच में कितने अंक वाले मौजूद होगा? 100 से आगे जाएंगे तो 999 तक 3 अंक वाले। ये तो आपको ध्यान में आ रहा है। इसके बीच में 4 अंक वाले। 4 अंक वाले। कोई दिक्कत है तो बोलिए। 4 अंक वाले मौजूद है। अब देखिए, जो भी संख्या होगा इसके बीच का, उसका लॉग वैल्यू निकालिए। कितना आ रहा है देखेंगे। तो लॉग n निकालने जा रहे हैं। तो लॉग n हम इसके बीच यदि निकालें तो लॉग वैल्यू कितना आएगा? इसके बीच में लॉग वैल्यू कितना आएगा? तो हम देख रहे हैं लॉग 1 का वैल्यू कितना आ रहा है? तो लॉग n जो होगा इस जगह पे लॉग 1 का वैल्यू 0 होगा। यस और नो? और इस जगह पे लॉग 10 का वैल्यू 1 होगा। ये आप जानते हैं। अब इसके बीच में लॉग वैल्यू क्या आएगा? इसके बीच में लॉग वैल्यू क्या आएगा? लॉग n का वैल्यू क्या होगा? तो इसके बीच में लॉग n का वैल्यू कहाँ तक जाएगा? 0 और 1 के बीच वाला होगा। मतलब 0 और 1 के बीच। लॉग वैल्यू 0 और 1 के बीच वाला। 0 और 1 के बीच। ध्यान से, यदि लॉग वैल्यू 0 और 1 के बीच आया, यानी वो संख्या कौन हो सकता है? वो संख्या 10 से छोटा ही हो सकता है। 10 से छोटा यानी 1 अंक वाला संख्या होगा। 0 और 1 के बीच वाला जितने भी संख्या है उसका लॉग वैल्यू 0 और 1 के बीच आएगा। लॉग वैल्यू भी 0 और 1 के बीच आएगा, यानी 0.2 0.3 0.310, ये सब वैल्यू आया। यदि लॉग वैल्यू 0 और 1 के बीच आया तो संख्या पक्का गारंटी हो गया कि 1 अंक वाले संख्या होगा। इसके बीच में लॉग वैल्यू कितना होगा? तो 10 पे हो गया 1, 100 पे हो गया लॉग वैल्यू 2। यस और नो? यानी लॉग वैल्यू 1 और 2 के बीच आएगा। 1 और 2 के बीच। कौन कौन? 1 और 2 के बीच क्या? लॉग वैल्यू। लॉग वैल्यू मतलब n का जो लॉग वैल्यू आएगा वो 1 और 2 के बीच। n कौन है? कोई संख्या। कितने अंकों का संख्या अभी हमको नहीं पता। इसके बीच वाले संख्या लिए हैं। इसके बीच वाले संख्या कौन है? तो बोलेंगे 2 अंक वाले संख्या। तो 2 अंक वाले संख्या का लॉग वैल्यू कितना आ रहा है? लॉग वैल्यू आएगा 1.37,
2 9 ऐसे आएगा, मतलब 1 और 2 के बीच आ रहा है। तो इसके बीच यदि आ रहा है तो कितने अंकों के संख्या का लॉग वैल्यू हो सकता है? तो बोलेंगे 2 अंक वाले संख्या का ही लॉग वैल्यू हो सकता है। समझिएगा, लॉग वैल्यू, इसका लॉग वैल्यू 3 आएगा। ठीक, 1000 का लॉग वैल्यू 3 आएगा। बोले कैसे? लॉग बेस 10 पर 1000 का वैल्यू बात कर रहे हैं, किसने? बेस 10 पर ही बात कर रहे हैं। 1000 पे वैल्यू कितना होगा? ये लॉग 10 10 का पावर 3, तो देखिए 3 इधर आ गया और इधर बच गया 10 10 आराम से। तो ये आंसर होगा 3 गुना 1 यानी 3। कोई दिक्कत है तो बोलिए, 3 होगा। अब लॉग वैल्यू जब 100 था तो 2 आया, 1000 है तो 3 आया। अब 100 और 1000 के बीच कौन अंकों वाले संख्या है? 3 अंक वाले संख्या है। तो 3 अंक वाले संख्या का लॉग वैल्यू क्या क्या आ सकता है? बोले 3 अंक वाले संख्या का लॉग वैल्यू 2 से स्टार्ट होके 3 से छोटा होगा। 2 से स्टार्ट होके जाएगा, 2 होगा, 2 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से छोटा ही होगा, यानी 2 और 3 के बीच होगा। 2 भी शामिल हो सकते हैं लॉग वैल्यू, यानी 2 भी शामिल हो सकते हैं। लॉग एन का वैल्यू 2 से बड़ा या 2 के बराबर 3 से छोटा होगा। 2 या 2 से बड़ा 3 से छोटा यदि लॉग वैल्यू आया तो संख्या में कितने अंक वाला संख्या हो सकता है? तो संख्या हो सकता है 3 अंक वाले संख्या। ये पक्का गारंटी हो रहा है, गारंटी हो रहा है। देखिए यहाँ कितना बन रहा है? ये 10 का पावर कितना? 10 का पावर कितना? 1 2 3 4 4, तो यहाँ का लॉग वैल्यू आएगा 4। तो आप बताइए इसके बीच में लॉग वैल्यू क्या आएगा? यानी लॉग एन, मतलब जो भी संख्या लेंगे यहाँ का उठाए हैं, यहाँ का जो भी संख्या लिए उसका लॉग वैल्यू कितना आएगा? तो उसका लॉग वैल्यू जो होगा वो होगा 3 से बड़ा या बराबर, क्योंकि 3 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या है, तो ये भी तो है। तो 1000 का लॉग कितना आएगा? 3। ठीक है, 4 अंकों की संख्या होगा तो लॉग वैल्यू आएगा 3 या 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा। ये कहानी आपको समझना। यहाँ पे लॉग वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे लॉग एन का वैल्यू जो होगा, इसको लिख ही देते हैं, वो 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा। यहाँ पे लॉग वैल्यू क्या आएगा? लॉग एन का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 से छोटा लेकिन 1 के बराबर या 1 से बड़ा। तो अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखें, किसी भी संख्या का यदि लॉग वैल्यू निकाल लेंगे, लॉग वैल्यू देख लेंगे, लॉग वैल्यू से पता चलेगा कि उस संख्या में कितने अंक है। यदि लॉग वैल्यू यदि आया 1 और 2 के बीच, तो पक्का हो गया कि वो कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या। यानी इसको भी चर्चा में, जैसे यदि बोला जाए किसी संख्या का बेस 10 पर हम लॉग वैल्यू निकालेंगे और वो आया x पॉइंट कुछ ऐसे आ गया, x पॉइंट कुछ आ गया 2 3 4 5, मान लेते हैं x पॉइंट 2 3 4 5 ऐसे ऐसे आया, तो अंक तो n में कितने अंक होंगे? तो n में अंकों की संख्या जो होगा वो पक्का हो जाएगा इससे एक ज्यादा। ये जो इंटीजर वैल्यू है ना, इससे एक ज्यादा होगा, मतलब x + 1 होगा। आइए कोई संख्या है, एक सवाल लेते हैं, जैसे कोई संख्या है n है, इसका बेस 10 पर लॉग वैल्यू आया 17.567, कुछ आया लॉग वैल्यू निकालना अभी तो जान गए, 17.567 आया। तो आप बताइए दीजिए n में कितने अंक होंगे? n में कुल अंकों की संख्या बताइए, तो कितने होंगे? अब बता सकते हैं कितने होंगे? तो बोलेंगे हाँ, ये जो इंटीजर वाला वैल्यू है, पूर्णांक वाला वैल्यू है, इससे एक ज्यादा। कितने होंगे? 17 + 1 यानी 18। कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ पे लॉग वैल्यू कितना बन रहा है? लॉग वैल्यू बन रहा 2 या 2.13 या 3 तो जाएगा नहीं, 2.99 जो भी होगा, इससे एक ज्यादा होगा। देखिए ये रियल वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है, इससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट वाले संख्या का लॉग वैल्यू है। इससे एक ज्यादा मतलब 3 अंकों वाला संख्या, इससे एक ज्यादा मतलब 3 अंकों वाले संख्या का लॉग है। ये भी 3 अंकों वाले संख्या का लॉग वैल्यू है। बात समझ गए कि नहीं? तो यदि 17.567 आया लॉग वैल्यू, इसका मतलब पक्का हो गया कि वो कितने अंकों वाले संख्या का लॉग है? तो आप बोलेंगे 18 अंक वाले संख्या का लॉग वैल्यू है, 18 अंक वाले संख्या का लॉग वैल्यू है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? आइए सवाल लेते हैं मजे से। जैसे आपको बोले 2 का पावर 61, इसी का तो बात कर रहे थे, 2 का पावर 61 में कुल कितने
अंक होंगे, कितने अंक होंगे। तो इसका लॉग वैल्यू निकालने आपको आराम से सिखा दूं। बोले क्या, इसका निकालिए लॉग वैल्यू, किसका, 2 का पावर 61 का, बेस 10 का 2 का पावर 61 का वैल्यू निकालिए लॉग वैल्यू। बताइए, पावर नीचे आएगा, 61 को इधर लाए, पावर नीचे आया, फॉर्मूला तो ये पढ़े हैं, बेस 10 2। ठीक, अब आपको चार्ट लिखाए थे क्या, दिखा देते हैं कहाँ लिखा है। ये देखिए, log 2 बेस 10 पर वैल्यू होता है इतना, या तो आंसर क्वेश्चन में दे देगा, नहीं तो आपको ये दो तो वैल्यू याद रखना जरूरी है। कौन कौन, बेस 2 पर और log 2 का और log 3 का वैल्यू आप याद रखिए, काम हो जाएगा। ठीक, इसी पे सवाल बनता है। तो आइए हम लोग सवालों पे आते हैं। क्या है सवाल, हम लोग का सवाल है, सवाल है मेरा ये, देखिए क्या बात कर रहे हैं। इसका लॉग वैल्यू हमको पता है, इसका ओवरऑल लॉग वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इस संख्या का पूरा ओवरऑल लॉग वैल्यू निकाल देंगे और लॉग वैल्यू से पता चल जाएगा कितने अंकों का संख्या है। आइए, इसका लॉग वैल्यू कितना होता है, इसका तो 61 इंटू 0.301, यही तो होता है, यानी लगभग 0.3। इसको गुना भी करें तो इस लगभग 0.3 ये तो है, 0.3 ये तो है। चलिए गुना करते हैं, 3 1 के 3, 3 6 18, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, एक के बाद लगा देते हैं, 18.3। आप बताइए इस पूरे संख्या का लॉग वैल्यू कितना आया, इस पूरे का लॉग वैल्यू कितना आया, 18.3। तो आप बताइए इसमें कितने अंक होंगे, यानी n में कितने, यही तो n है ना मेरा, यही तो n है ना। तो बताइए 2 का पावर 61 में कुल अंक इसका वैल्यू बिना लिखे ही हम लोग बता सकते हैं, लॉग वैल्यू निकाल के। कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक बराबर होंगे 18 प्लस 1, यानी 19 अंक वाले संख्या। ये कितने अंक वाले संख्या थे बताइए, 19 अंक वाले संख्या। आप ही बताइए, इसका वैल्यू लिख के आप पूरा पेज भर जाता और कितने अंकों का संख्या होता, 19 अंक वाले संख्या। यस, क्लियर हुआ। अब ऐसे भयानक सवाल को आप मौखिक बना सकते हैं। आपको बोले 2 का पावर 100 में कितने अंक होंगे, जल्दी बताइएगा, कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे, जल्दी बोलिए, कितने अंक होंगे, बहुत भयानक कॉन्सेप्ट। तो आप तुरंत इसका क्या निकालिए, ये मेरा n है 2 का पावर 100, तो आप क्या, ऐसा थोड़े होता, 10 का पावर, ये गुना ऐसा मत कीजिएगा, 10 का पावर यदि 100 है ना, तब जाके ये 100 और ऐसे गुना होके चलता है। 10 का पावर नहीं है, 10 का पावर यदि 100 होता है ना, तो नंबर ऑफ डिजिट होता 101। बात समझ गए कि नहीं। 10 का पावर वाला कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको भी लॉग वैल्यू के साथ भी जोड़ के आंसर देने सिखाएंगे, लेकिन 10 का पावर वाला में अच्छा पैटर्न मिलता है तो डायरेक्ट आंसर आता है। तो इसका लॉग वैल्यू फटाफट निकालिएगा। तो लॉग वैल्यू निकालने चले, बेस 10 पर 2 का पावर 100, बेस 10 के लिए काम किए थे। तो आप बताइए इसका लॉग वैल्यू हमको 100 को नीचे उतारना है, बस log 2 का वैल्यू बस लिख दीजिए, आंसर हो गया। log 2 का वैल्यू बताइए, तो बोलेंगे ये हो गया 100 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3, लगभग है तो उतना तक कहे जाएंगे। आप बताइए 3 गुना करेंगे 300 होगा, पॉइंट किसके पास, एक के बाद, मतलब यहाँ पॉइंट दे दिए, आया कितना 30.0 या 30। तो आप बताइए अंक कितने होंगे, बोलिए 2 का पावर 100 में अंक, कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक कितने होंगे, जल्दी बताइए। कुल अंक होंगे इससे एक ज्यादा, यानी 30, इधर वाला वैल्यू पॉइंट के इस पर वाला 30 प्लस 1 यानी होगा 31। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, 30 प्लस 1 31, आंसर हुआ। आइए और समझाते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, भयानक लॉग। बाद में जैसे हम बोले 3 का पावर 81 या 3 का पावर 100 में कुल कितने अंक होंगे। अब इसका लॉग वैल्यू निकालने सीख गए, पावर वाले जितने भी सवाल है सबका काम हम लोग कर सकते हैं। यस, चलिए तो आप क्या निकालेंगे, इसका लॉग बेस 10 पर 3 का पावर 100। तो देखिए पावर, देखिए x, एक फॉर्मूला तो ये लिखा थे, x का पावर यदि m है तो m को नीचे लाइए और बस m इंटू लॉग एक्स, बेस कुछ भी हो रखिए, चलेगा। तो यहाँ बेस 10 दे दे रहे हैं, हम बेस 10 पे ही बात करेंगे। तो 100 को इधर लाइए, लॉग ऑफ 10 3 लिख दें। अब log 3 का वैल्यू लिखवाए हैं कि नहीं, log 3 का वैल्यू क्या लिखवाए हैं दिखा देते हैं। log 3 का वैल्यू लिखाए हैं 0 कितना 100, ये तो है ही वैल्यू, इनटू इसका वैल्यू निकालना है 0.477, ये लगभग में है। अब इसको कीजिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा जरा कितना हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा बोलिए, गुना नहीं जानते हैं, पॉइंट हटाइए, नीचे होगा 1000, 1 2 तो शून्य कट गया,
नीचे 10 मतलब 47.7 आएगा कि नहीं, बोलिए। तो आप बताइए कितने अंक होंगे, यानी 3 का पावर 100 में कितने अंक होंगे में कुल अंक, कुल अंक। इजी हुआ कि नहीं, लॉग वैल्यू निकालने में देखिए सिखा दिए, इसको याद रखिए नहीं तो वैल्यू दे देगा कहीं पे। बस ये फॉर्मूला से ही तो काम ही हो रहा है, जितना लॉग पढ़ा है उससे कम ही में काम हो जा रहा, इतना हुआ। अब देखिए क्या होगा, अब होगा हम लोग का कितना कि इससे एक ज्यादा मतलब 47 प्लस 1 यानी 48 हम लोग का आंसर होगा। क्या होगा, 48 हम लोग का आंसर होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं, 48। अब आप बोलेंगे मिक्स वाला बताइए सर, मिक्स वाला बताते हैं। जैसे आपको बोले 2 का पावर 31 या 2 का पावर हम छोटा सा लेते हैं, ये मान लेते हैं 15 इंटू 3 का पावर 10, 3 का पावर 10 में कुल कितने अंक, कितने अंक। ये थोड़ा सा सवालों का अगला प्रोसेस क्या है, 2 का पावर इतना। अब इसका भी निकालेंगे हम लोग लॉग वैल्यू, लॉग वैल्यू यदि निकल गया तो निकाल बोल देंगे कि कितने अंक है, सिंपल। ये तो लॉजिक हम लोग पकड़ लिए ना, साउंड क्लियर है, क्लियर है। चलिए इसका लॉग वैल्यू निकालना चाहिए, बेस 10 पर ही 2 का पावर 15 गुना 3 का पावर 10। तो आपको एक फॉर्मूला समझाएं क्या, लॉग m इंटू यदि n है तो क्या लिख सकते हैं, लॉग m इंटू n है तो लॉग m को अलग प्लस लॉग n को अलग, ऐसा करके वैल्यू निकालें, इस पूरे का वैल्यू निकालें। आइए इसको क्या करेंगे, लॉग बेस 10 रहने देते हैं, 2 का पावर 15 को साइड किए प्लस लॉग ऑफ बेस 10 3 का पावर 10 को साइड किए। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आइए ये 15 को नीचे उतारिए, उतर गया, लॉग ऑफ कितना 10 ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 3, अच्छा 15 10 को नीचे उतारिए, 10 नीचे उतर गया, फॉर्मूला तो वही है। उसके बाद बचा लॉग ऑफ 10 3, बस वैल्यू लिखते चलिए। क्या होगा देखिए 15, कॉन्सेप्ट सीखिए, 15 गुना इसका वैल्यू बताइए, लॉग 10 लॉग 2 का वैल्यू बेस 10 पर 0.3 प्लस 10 इंटू लॉग 3 का वैल्यू बताइए तो 0.477, यही होता है। अब क्या होगा देखिए, इसको गुना करेंगे तो 15 दिए 45 मतलब 4.5 प्लस इसमें 10 गुना करेंगे तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यही तो होगा, पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आएगा 4.77, यही तो होगा 4.77। इसको जोड़ते हैं, 4.77 आया, इसको जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ने के लिए एक शून्य हम चढ़ा देते हैं इस पर, चलो जोड़ देते हैं, 7 7 5 12 का 2 और कितना हो जाएगा 4 और 4 8 और 1 9, 9.27, यही आएगा कि नहीं, 9.27, यस और नो। तो आप बताइए ओवरऑल लॉग वैल्यू कितना आया 9.27, यही आया। तो 9.27 आया, तो आप बताइए 2 का पावर 15 इंटू 3 का पावर 10 में कुल अंक कितने, तो होगा कितना, ये जो इंटीजर वैल्यू है इससे ज्यादा, यानी होगा कितना 9 प्लस 1 यानी 10 अंक होंगे, 10 अंक होंगे, यस और नो। तो हम लोग का ये वाला कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो चुका है। बात क्लियर है कि नहीं। आपको एक सवाल हम पूछ रहे हैं क्या, देखिए 6 का पावर 36 में कुल अंक बताइए, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको क्या करना है, अब लॉग वैल्यू कैसे निकालना है देखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। आइए एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाते हैं जिसमें इस टाइप का सवाल होगा। सवालों पे आते हैं, कहाँ गया हम लोग का सवाल, एक सवाल हम लिए हैं, एक कहाँ गया सवाल, कहाँ गया हम लोग का, इस प्लस प्लस लेते चल रहे हैं। हाँ ये वाला सवाल, कौन सा सवाल, ये वाला, अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक सवालों का पैटर्न है, इसको अलग से पढ़िए थोड़ा सा। क्या पैटर्न देखिए, पैटर्न को पहले पकड़ना है, इसी तरह इसको 10 का पावर बना दें तो बड़ा मजा आएगा। इसमें कितने अंक है, तो ये आप बता दीजिए कितने संख्या है, संख्या कितने हैं इसमें, आपको बोले 2 22 प्लस 23 कितने संख्या है, कितने संख्या है, कितने संख्या है इसमें, तो आप बोलेंगे कॉमा द्वारा सेपरेट होने से संख्या अलग होता है, ये एक ही संख्या है, कितने संख्या है, एक संख्या। कितने अंक है इसमें, तब बोले एक संख्या का पहले वैल्यू निकाल, बोले कैसे, वैल्यू इसका बनेगा 22 प्लस 23, 22 प्लस 23 जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आंसर होगा उसमें ना अंकों की संख्या निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 5, ये
45। अब आएगा इसमें से अंक कितने, 2 अंक। इसमें कितने अंक है, 2 अंक। ऐसा मत गिनिएगा 1 2 3 4, ना ना ना, गलत। समझ गए कि नहीं? आपको पहले पकड़ना है कि ये एक संख्या है, उस संख्या का वैल्यू, उसमें अंकों की संख्या। नहीं तो आप गिनना चालू कर दिए, इधर से हो गया 100 और पीछे गया और उधर, ऐसे मत गिनिए। संख्या एक ही है क्योंकि प्लस द्वारा सब ऐड है, सब बंधा हुआ है। तो इसके लिए कुछ पैटर्न तो खोजना पड़ेगा। कैसा संख्या है, 1 2 3 4 5 करके कहां तक बढ़ा, 100 तक, फिर नीचे घट के फिर 1 तक आया। तो इसका तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग को छोटा छोटा लेके देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न यहाँ फ्लो हो रहा है। तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस फिर हम 1 यदि कर दें, 2 तक गए फिर वापस आए, क्या होगा देखिए 4 होगा, 4 हो रहा है। आगे आते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 तक जाते हैं, कोई दिक्कत है तो बोलिए, 3 तक गए प्लस फिर 2 प्लस 1 तक आए, क्या होगा बताइए, 9 होगा। यस और नो। आगे देखिए 1 प्लस 2 प्लस, ये अच्छा पैटर्न है, ऐसे सवाल पूछा जाता है, 3 प्लस 4, फिर वापस आइए 3 प्लस 2 प्लस 1, क्या होगा बताइए 16। तो आपको कहीं पैटर्न सा दिख रहा है कि नहीं बोलिए। ये जो बीच वाला है ना, ये जो बीच वाला है ना, ये कौन है, ये बीच वाले का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। यानी कोई भी संख्या हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 मान लेते हैं 25 प्लस फिर 24 प्लस डॉट 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 1 तक आया। तो आप बताइए बीच में कौन, 25। यानी ये संख्या का टोटल जो होगा 25 का स्क्वायर, यानी 625। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ क्या है, उसी पैटर्न पे सवालों को पूछ दिया और पूछा नंबर ऑफ डिजिट। बड़ा मजेदार सवाल। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक गया, 100 तक, फिर नीचे उतरा, तो बीच में कौन है, 100। ये मेरा क्या बन गया, इसका जो क्या बन गया, 100 का स्क्वायर। इसको 10 का पावर में कन्वर्ट कीजिए, पूरा जोक 100 का स्क्वायर, यही तो होगा। अब इसको क्या करें, 10 का स्क्वायर बन गया 10 का पावर 4। कितना इजीली सवाल का सॉल्यूशन हो गया। बोलिए नंबर ऑफ डिजिट बताइए, अंकों की संख्या बताइए, अंकों की संख्या बताइए। तो अंकों की संख्या बना 4 में से 1 जोड़िए, 10 का पावर में जो संख्या को यदि 10 का पावर में कन्वर्ट कर दिए तो अंक कितने होंगे, 10 का पावर में 1 ज्यादा। तो 4 पावर है उसमें 1 ज्यादा, यानी हो जाएगा हम लोग का कितना, 5। तो अंकों की संख्या आएगा 5। ये वाला बात आपको समझ में आया कि नहीं, बोलिएगा। तो आज के लिए इतने ही, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिए हम लोग। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेगा। तो थैंक यू सबका, धन्यवाद।